हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे MSO 002 रिसर्च मेथोलॉजी एंड मेथड के दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर। हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स के। हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं MSO 002 के। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किए थे लास्ट 10 ईयर्स के, जिसमें हमने देखा कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए और कितने रिपीटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं पिछले 10 साल के पेपर में। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है या आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इग्नो के एग्ज़ाम में। आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे इग्नो से रिलेटेड। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2024 की क्वेश्चन पेपर और कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर से पूछे गए हैं दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर में। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक सोशल रिसर्च इन सोशियोलॉजी। अब आपको इसमें डिस्कस करना है, सिग्निफिकेंस बताना है किसका, साइंटिफिक सोशल रिसर्च का। सोशियोलॉजी में क्या इसका इम्पोर्टेंस है ये आपको डिस्कस करना है। किसका, साइंटिफिक सोशल रिसर्च का क्या इम्पोर्टेंस है सोशियोलॉजी में, ये आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी विथ एग्जाम्पल। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है एलिमेंट किसका, रिसर्च मैथोलॉजी का, एग्जाम्पल के साथ में इसके एलिमेंट्स आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर में से पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सैम्पलिंग मेथड, हाउ डज इट हेल्प ए रिसर्चर। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पिछले साल के पेपर से पूछा गया है, जिसमें कि सैम्पलिंग मेथड बताना है और ये कैसे मदद करता है रिसर्चर्स को, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पिछले साल के पेपर में से पूछा गया है, सैम्पलिंग मेथड वाला क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेथड एंड व्हाई इट इज़ यूज। आपको मीनिंग बताना है किसका, इसमें डिस्क्राइब करना है किसके मीनिंग के बारे में, सेंट्रल टेंडेंसी मेथड के बारे में, और क्यों इसको यूज़ किया जाता है ये भी आपको डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। फर्स्ट आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है सेंट्रल टेंडेंसी मेथड के बारे में, और क्यों इसको यूज़ किया जाता है ये आपको डिस्क्राइब करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डिस्कस एम्पेरिकल अप्रोच एज ए मेथड ऑफ सोशल इंक्वायरी। अब आपको इसमें डिस्कस करना है एम्पेरिकल अप्रोच को एज ए मेथड ऑफ सोशल इंक्वायरी, ये आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस प्रीमाइजेस ऑफ फंक्शनलिस्ट थियरी। अब आपको इसमें एग्जामिन करना है अलग अलग प्रीमाइजेस किसकी, फंक्शनलिस्ट थियरी की। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एंथोनोग्राफी, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलिनोव्स्की। एंथोनोग्राफी क्या है और क्या क्या इसके कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसके, मेलिनोव्स्की के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है एंथोनोग्राफी से रिलेटेड, ये आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट तो एंथोनोग्राफी के बारे में बताना है, फिर कंट्रीब्यूशन आपको डिस्कशन करना है किसकी, एंथोनोग्राफी की, क्वेश्चन नंबर 7 में। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर से क्वेश्चन आपके पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बताना है व्हाट इज इंटरव्यू मेथड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज आर यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 8 रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका पिछले साल के पेपर में पूछा गया है, जिसमें आपको बताना है कि इंटरव्यू मेथड क्या है और कौन कौन से टाइप्स के इंटरव्यूज़ है, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, ये तीनों ही क्वेश्चन आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 9th में क्या पूछा गया, व्हाट इज़ इंटरनेट, हाउ डज इट हेल्प रिसर्चर टू कलेक्ट डेटा। इंटरनेट क्या है, कैसे मदद करता है रिसर्चर को कलेक्ट करने के लिए डेटा, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 9th में। रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट, जिसमें कि आपको एनी2 लिखना है। एक शॉर्ट नोट आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 3 शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं।
फर्स्ट आपको पूछा गया है जीनियोलॉजिकल स्टडी। जियोलॉजिकल स्टडी क्या होता है इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, कम से कम 1 या 1.5 पेज का। फिर सेकंड एंड थर्ड ये दोनों आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, सर्वे मेथड एंड केस स्टडी मेथड, ये दोनों ही आपके क्या है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से पूछे गए हैं। तो ये तो हमने देखा क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024 का MSO 002 से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा कि कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे गए हैं। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो आपके 90% जो क्वेश्चन है ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे गए हैं, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर से ही पूछे गए हैं। कोई न्यू कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं पूछा गया है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स के रिपीटेड क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे ना, आप अच्छे खासे मार्क्स से पास हो जाओगे 90+ के साथ, क्योंकि बहुत सिंपल पेपर है, डिफ़िकल्ट पेपर आपका नहीं पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंस दे रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कि अच्छे से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को समझिए। आपको मेरे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझने के लिए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियोस आप जरूर देखिए। इसी सब्जेक्ट्स के मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आपको खुद से देखना है, खुद से एग्जामिन करना है और दोनों को मैच करना है कि कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। फिर भी आपको कुछ डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। जो भी आपकी क्वेरी होगी इस वीडियो से रिलेटेड हो या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप मुझसे पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।